बिहार के एक छोटे से गांव में, जिसे लोग चंदनपुर कहते थे, वहां के लोग एक रहस्यमय घटना के बारे में बात करते थे। यह घटना गांव के एक मकान बूढ़े वीरान बंगाड़ में घटी थी, जिसे कमला डायन का घर कहा जाता था। कमला एक रहस्यमयी और शक्तिशाली महिला थी, जिसने अपने जीवन काल में गांव के कई लोगों पर जादू टोना किया था। कहा जाता है कि उसकी मौत लोगों ने उसे मारकर उस मकान में ही दफना दिया था। उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही थी। यह घटना 2000 के दशक की है। एक व्यक्ति रमेश ने उस बूढ़े मकान को खरीदा और वहां अपने परिवार के साथ रहने का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्गों ने रमेश को चेतावनी दी थी कि उस मकान में बुरी आत्माओं का वास है। रमेश और उसका परिवार जब उस मकान में रहने लगे तो घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। बच्चों ने बताया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने औरत को मकान के आंगन में घूमते देखा है। एक रात रमेश की पत्नी सुनीता ने महसूस किया कि कोई उसे खींच रहा है। जब रमेश ने देखा तो सुनीता हवा में लटक रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर उठा रही हो। रमेश ने भगवान का नाम लेकर जोर से चिल्लाया और तभी सुनीता नीचे गिर गई। अगली सुबह रमेश और उसका परिवार डर से कांपते हुए मकान छोड़कर चले गए। आज भी चंदनपुर के लोग उस मकान के पास जाने से कतराते हैं। वह मकान अब भी वीरान पड़ा है और लोग उसे कमला डायन का घर कहते हैं।